स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नंबर मैजिक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 7 रत्ना सागर पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 16 पैरामीटर एंड एरिया इसके क्वेश्चनों को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 16 की 16A एक्सरसाइज में हमको पैरामीटर्स और एरिया फाइंड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड, parameter of square 4 length of side, parameter of equilateral triangle 3 length of side, parameter of regular pentagon 5 length of a side, parameter of regular hexagon 6 length of a side, area of rectangle length multiply breadth, area of square side multiply side। ये फॉर्मूले हमको ध्यान में रखना है और हम एक्सरसाइज 16A और 16B के क्वेश्चंस को इन फॉर्मूलों का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चंस। 16A के क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं। टोटल हमारे 16A में जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का बारी बारी हम सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमको पैरामीटर फाइंड करना था ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इट मीन्स जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं उनका सम। तो हमारे पास में ए बी 9.3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 5.1 सेंटीमीटर। इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि 21.4 सेंटीमीटर होगा। सेकंड दिया था पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। वन साइड दी हुई थी हमको 2.6 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 2.6 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारे पास में लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई थी और ब्रेथ हमारे पास में 250 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमको एक क्वांटिटी में बनाना है, तो यहाँ पे क्या है 250 सेंटीमीटर है। अब एक पैरामीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 250 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2.50 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेड, तो हमारा क्या होगा 5 प्लस 2.50 सेंटीमीटर मीटर सॉरी, तो हमारा कितना आ जाएगा 2750 मल्टीप्लाई होगा तो 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द पैरामीटर ऑफ पेंटागन। पेंटागन का पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 5 मल्टीप्लाई साइड। साइड दी हुई थी 3.5। पेंटागन के फॉर्मूले पे पुट करेंगे वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई कर देंगे 5.35 का, तो हमारा आंसर आएगा 17.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया होता है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 22.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। अब यहाँ पे हमको पैरामीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, इसकी साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पैरामीटर रखेंगे, क्या होता है हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 22.8 सेंटीमीटर, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 22.8 सेंटीमीटर को, तो हमारा आंसर आएगा 5.7। अब स्क्वायर में जो 4 साइड्स होते हैं वो ऑल इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स क्या हुई हमारी 5.7 5.7। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ था द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 3.9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। अब हमको रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर दिया हुआ है, इसकी साइड पता करनी है। तो हमारे पास में रेगुलर हेक्सागोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 मल्टीप्लाई साइड। अब हमारे पास में पैरामीटर 3.9 दिया हुआ है, तो 3.9 सेंटीमीटर को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आएगा 0.65 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ था द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 22.6 सेंटीमीटर, टू ऑफ इट्स साइड आर 7.19 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 साइड दी हुई हैं, थर्ड साइड हमको पता करना है। चलिए मान लेते हैं ए बी हमारा 7.1 सेंटीमीटर हो गया,
बी सी हमारा 9 सेंटीमीटर। अब सी ए हमको फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड का सम, और इसके बाद में 22.6 यह दिया हुआ है, हमको पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम दोनों साइड को ऐड करेंगे और थर्ड साइड हमारी फाइंड होगी। तो ऐड करेंगे तो 16.1 सेंटीमीटर प्लस सी ए इक्वल टू 26.6 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे 26.6 सेंटीमीटर में से 16.1 सेंटीमीटर को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था, द मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द रेशो 11:10 इफ द पैरामीटर ऑफ द एंगल इज 84 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पे हमको रेशो में दिया हुआ है, तो रेशो में हमारा लेंथ हम सपोज करते हैं 11 सेंटीमीटर, 11x हो गया, और ब्रेथ हमारी 10, तो ये 10x हो गया। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और हमको रेक्टेंगल का पैरामीटर 84 सेंटीमीटर दिया है। इक्वेशन पे हम ऑल वैल्यूज पुट करेंगे लेंथ और ब्रेथ की, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एडिशन करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 42x आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आई, जो रेशो दिया हुआ था हमको उन रेशो पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई टू 22 एंड 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो ये हमारी दोनों साइड आ गई रेक्टेंगल की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स ब्रेथ इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 110 मीटर फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दी हुई है जो 20 सेंटीमीटर क्या है अधिक है ब्रेथ से, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ब्रेथ हमारी x है, तो लेंथ क्या होगी हमारी x प्लस 27 सेंटीमीटर मीटर, और पैरामीटर हमारा क्या दिया है 110 मीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले और ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 110 मीटर। अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 14 मीटर। अब यहाँ पे हम ब्रेथ बता सकते हैं कि x हमारी ब्रेथ थी जो 14 मीटर है, और लेंथ हमारी x से 27 अधिक थी, तो हमारी ब्रेथ क्या होगी 41 मीटर, लेंथ 41 मीटर एंड ब्रेथ 14 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमको फाइंड करना है एरिया। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिखेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारी कितनी हुई 41 एंड ब्रेथ 14, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 154 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आएगा एरिया रेक्टेंगल का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ था, अ वायर इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth ratio 4:3, then what will be the dimension of the rectangle, also find shape enclose more area। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर का दिया हुआ है, तो हम सबसे पहला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखेंगे, जो दिया है 4, जो होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है रेक्टेंगल की 4x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 4 मल्टीप्लाई साइड, वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 4x प्लस 3x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 14। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो यहाँ पे हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 4x थी तो 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3x थी तो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 48 मीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है पैरामीटर दिया हुआ है स्क्वायर पार्क का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे स्क्वायर पार्क का पैरामीटर एरिया 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हमारा क्या आएगा 48 आ जाएगा पैरामीटर। फिर इसके बाद में हम साइड निकाल लेंगे, साइड हमारा क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पर हम 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमारा एरिया क्या आएगा हमारा
स्क्वायर पार्क का 144 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ था द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क द सेम एज द स्क्वायर पार्क। अब यहाँ पे इफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज 200 मीटर बाय 32 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों क्या बोला गया है, सेम बोला गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, दोनों को एरिया को हमने सेम रखा, इक्वल मीन्स तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और साइड मल्टीप्लाई साइड। लेंथ हमारी 200 मीटर, ब्रेथ हमारी 32 मीटर। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई 32 और साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक साइड क्या आएगी, 80 साइड। अब यहाँ पे क्या है, तो हमको फाइंड क्या करना था, इसमें स्क्वायर पार्क की साइड फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे देखिए जो साइड है हमारी वो कितनी है, 80। तो आंसर क्या हुआ हमारा, द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 64। अब यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 64। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का सबसे पहले एक साइड फाइंड कर लें। साइड फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, जो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, 64 हमारा एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारी साइड क्या आएगी, 8 मीटर। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई साइड, √2 मल्टीप्लाई साइड। इसमें हम हमारी साइड की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 √2 मीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 5625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन गो 5 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 5625 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमको क्या है, ये फाइंड करना है, जो वायर उसमें लगेगा। तो हम ये इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमारी एक साइड कितनी आएगी, 75 मीटर। अब पैरामीटर निकालेंगे प्लॉट का, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 75। तो पैरामीटर क्या आएगा, 300 मीटर। और लेंथ निकालनी थी, जो 5 राउंड करनी है हमको। तो क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ वायर ऑफ 5 राउंड। तो हमारी जो साइड है उस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 जो पैरामीटर आया, और जो हमारा 5 साइड मतलब 5 राउंड उस पर लगाने हैं। तो टोटल कितना आएगा, 1500, यानी कि आपका 1500 जो है वो आपका 5 राउंड वायर करने पे इसका साइज आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया होता है द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स एरिया इज 9375 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 24 पर मीटर। अब यहाँ पे रेशो दिया हुआ है रेक्टेंगल पार्क की साइड का, एरिया दिया हुआ है, और आपको फेंसिंग लगानी है जो कि 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से लगानी है। चलिए तो अब इसमें हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको रेशो दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो हम मान लेते हैं 5x एंड ब्रेथ का रेशो मान लेते हैं हम 3x। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एक, क्योंकि एरिया दिया हुआ है हमको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारा 5x 3x मल्टीप्लाई होगा 15x स्क्वायर। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी 25। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 5x, जो कि हमारा रेशो में दिया हुआ था, और हमारी x की वैल्यू 25 आई। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लेंथ हमारी आ जाएगी 125 मीटर एंड ब्रेथ आ जाएगी हमारी 75 मीटर। अब इसमें क्या करना है, 24 रुपीज़ के हिसाब से हमको फेंसिंग लगानी है। तो अब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का यूज़ करेंगे। तो लेंथ एंड ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, हमारा ये क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे तो पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या आएगा, 400 मीटर। अब हमारे पास में क्या हो रहा है, 24 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से लगाना है। तो टोटल हमारे पास पैरामीटर 400 है, 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 9600। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ था आपका, इन एक्सचेंज ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 96 मीटर मैन वांट टू एक्वायर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 180 मीटर लॉन्ग ऑफ द सेम एरिया एट दैट ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सचेंज करना है स्क्वायर से उसको रेक्टेंगल में। यहाँ पे आपको विड्थ फाइंड करनी है, एक साइड दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। ये हमको बोला गया है
कि स्क्वायर प्लॉट को रेक्टेंगुलर प्लॉट में कन्वर्ट करना है, तो दोनों का हमारा क्या करेंगे, एरिया लगाएंगे। तो रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है और स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड दी हुई है 96 मीटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 180 मीटर। यहाँ से हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो ब्रेथ हमारी आएगी 51.2 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा विथ। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 मीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 मीटर देन फाइंड इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पे हमको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 64 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 6 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 25 मीटर। ब्रेथ फाइंड करनी है। सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से हमको एक साइड मिलेगी, तो साइड की वैल्यू हमारी क्या आएगी 60 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड 256। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि 6 मीटर लेस है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, स्क्वायर के एरिया से 6 मीटर लेस है, तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 250। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 250। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारे पास में लेंथ 25 दी हुई थी और ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारी ब्रेथ सॉल्व करने पे क्या है 250 अपॉन 25, तो हमारी ब्रेथ जो आई वो 10 मीटर, सॉरी यहाँ पे 25 लिखा गया है, तो हमारी ब्रेथ क्या होगी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 62 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइजिंग अ लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ 5.5 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास में लेंथ वन साइड कितनी दी हुई है 62 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम प्लॉट का, तो क्या होगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स 3844 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में कितने रुपीस पर मीटर के हिसाब से निकालना है, 5.50 रुपीस। इसका क्या करेंगे हम, एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आएगा 21,142। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अ डोर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड ब्रेथ 3 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 16 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल इज 13 मीटर 9 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 20 पर स्क्वायर मीटर। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारी लेंथ ऑफ डोर कितनी दी हुई है 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ डोर दी हुई है 3 मीटर, एरिया निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हमारा कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। वॉल की लेंथ कितनी दी हुई है 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल क्या दी हुई है 13 मीटर 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13.9 मीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, सबसे पहले देखिए हम एरिया ऑफ डोर निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ डोर 12 मीटर, फिर एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना है 22.4 मीटर। वाइट वॉशिंग करनी है, तो अब हमको वॉल में से डोर को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारी वॉल का एरिया टोटल पता चलेगा। तो हम माइनस करेंगे 2.4 में से 12, तो हमारा कितना आएगा 210.4 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो कॉस्ट दिया हुआ था वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ था। तो टोटल एरिया कितना है वॉल का 210.4, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना कॉस्ट लगेगा 4,208 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हॉल हैज़ 4 वॉल ईच मेजरिंग, it has 2 door of height 2 meter and width 1 meter. It also has 3 window of size 1 meter 5 meter. Find the cost of whitewashing the wall at the rate of 65 per square meter. अब एक रूम दिया हुआ है, अब उस रूम में क्या दिया हुआ है आपको, जो 4 वॉल्स हैं उसकी मेजरिंग दी हुई है, डोर है 2 डोर हैं एंड 3 विंडो हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम एरिया 4 वॉल का मतलब चारों दीवारों का एरिया फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा 331.2। फिर हम फाइंड करेंगे जो हमारे 2 डोर हैं 2 दरवाजे हैं उनका एरिया, तो उनका एरिया आएगा हमारा 4 मीटर स्क्वायर,
इसके बाद में विंडो का एरिया फाइंड करेंगे। तो विंडो का एरिया कितना आएगा 1.5। अब हमारे पास में जो वॉल है वो टोटल एरिया दिया हुआ था, तो उसमें से हम डोर का और विंडो का इनका एरिया वॉल के एरिया में से माइनस कर देंगे। जब वॉल के एरिया में से माइनस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 325.7 ये हमारा वॉल का एरिया आएगा। अब कितने रुपीस लग रहा है पर स्क्वायर मीटर, हमारे 65 रुपीज़। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,170.5। इट मीन्स दीवार को वॉश कराने के लिए, वाइट वॉश पेंट कराने के लिए आपका 21,170.5 रुपीज़ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 5 हेक्टेयर इन 40 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर। अब हेक्टेयर में दिया हुआ है और मीटर में फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 5 हेक्टेयर, एक साइड दी हुई है 40 मीटर, अदर साइड फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा हमारा 5 हेक्टेयर दिया हुआ था, तो हमारा कितना हो जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक साइड दी हुई है तो दूसरी साइड हमारी क्या आ जाएगी 125। इट मीन्स जो आपकी ब्रेथ होगी वो 125 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ था, अ रूम इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर वाइड। इफ 11 मीटर स्क्वायर कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया विच लेफ्ट अनकारपेट। मतलब एक रूम है, उसमें आपको 15 मीटर लंबा और 9.5 मीटर चौड़ा एक 11 स्क्वायर कारपेट का आपको फ्लोर पे बिछाना है, तो कितना कारपेट उसमें अनयूज बचेगा। चलिए फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रूम फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपका 142.5 स्क्वायर मीटर आएगा। ये आपका एरिया किसका रूम का। फिर कारपेट का करेंगे तो कारपेट का 11 मल्टीप्लाई 11 121 स्क्वायर मीटर। अब जो अनकारपेट मतलब जहाँ तक नहीं बचेगा उसका फाइंड करने के लिए जो रूम का एरिया है उसमें से हम कारपेट का एरिया को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 21.5 मीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया लेफ्ट अनकारपेटेड इज 21.5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 5 to 5 मीटर स्क्वायर, then find the cost of fencing and at 75 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे हमको दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर गार्डन की 2.3। तो एरिया और कितना दिया हुआ है फील्ड का 5 to 5 मीटर स्क्वायर। कितने रुपीज़ की कॉस्टिंग में फेंसिंग हमको लगानी है 75 रुपीज़ पर मीटर। चलिए देखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशो दिया है उसको हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं 2x 7x एंड 3x। 7x एंड 3x हमारा लेंथ और ब्रेथ का रेशो हो गया। एरिया निकालेंगे तो 7x मल्टीप्लाई 3x, एरिया दिया हुआ है 5 to 5। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी जिससे हमको लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू पता चलेगी। तो लेंथ हमारी कितनी होगी 35 मीटर और ब्रेथ कितनी होगी 15 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर आएगा हमारा 100 मीटर। 75 रुपीज़ के हिसाब पर मीटर के हिसाब से हमको फेंसिंग लगानी है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा देयर फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 7,500 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमको दिया हुआ है, हाउ मैनी एनवलप साइज 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सीट ऑफ पेपर 115 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। एक सीट दी हुई है 115 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर की, एक बड़ी सीट दी हुई है। तो अब इस बड़ी सीट को आपको क्या करना है कट करना है और इसमें कितने 15 और 5 के आपको एनवलप बनाने हैं। तो आपको ये बताना है कि इतने कितने एनवलप इसमें बन सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बड़े वाले एनवलप का टोटल एरिया देख लें
और इसके बाद में छोटे वाले एनवेलप का। तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ एनवेलप 15.5। तो हमारा छोटे वाले एनवेलप का कितना एरिया आएगा, हमारा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास में सीट दी हुई है, सीट का निकालेंगे। तो सीट का एरिया आएगा 68625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये बताना है कि 8625 सेंटीमीटर स्क्वायर में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने एनवेलप बना सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे टोटल कितने आएंगे, 115 एनवेलप। तो जो हम हैंस द टोटल एनवेलप मेड बाय सीट आर 115। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 64 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। अब मिड पॉइंट से ज्वाइंट करना है, इट मीन्स आपको डायगोनल का यूज़ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, साइड मल्टीप्लाई साइड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक साइड कितनी निकाली है हमारी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिड पॉइंट इट मीन्स जो आपकी साइड दी हुई है, इस साइड का आपका मिड पॉइंट करना है, ठीक है। अब ये साइड दी हुई है, तो इसकी जो हमारी टोटल साइड है वो कितनी है, 8 दी हुई है। अब मिड पॉइंट किया तो कितना होगा, 4 की हो जाएगी हमारी साइड। अब साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, साइड ऑफ अ रिक्वायर्ड स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है, मिड पॉइंट से हमारा ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालें, रिक्वायर्ड स्क्वायर निकालेंगे। तो √4 ए स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स √32। तो हमारा जो साइड निकलेगी वो मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट वाली साइड निकाल रहे हैं, तो ये हमारी कितनी निकलेगी, 4√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ मिड पॉइंट स्क्वायर, एरिया ऑफ मिड पॉइंट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4√2 मल्टीप्लाई 4√2। इट मीन्स ये एक साइड है, तो ये जो हमारा आएगा टोटल कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया था, अ वॉल 9.68 मीटर लॉन्ग एंड 6.2 मीटर हाई is covered with a rectangular tiles of size 44 centimeter by 20 centimeter. Find the total cost of the tiles at the rate of 18.5 per tiles. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक वॉल है आपकी, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, टाइल्स लगाने हैं। अगर आपका जो टाइल्स का रेट दिया हुआ है वो आपका 18.50 पर एक टाइल्स का रेट दिया हुआ है, तो ऐसी टोटल कितनी टाइल्स आपके रूम में आपको लगानी है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ अ वॉल एंड ब्रेथ ऑफ अ वॉल। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला, हमारी वॉल का एरिया कितना आया, 1600.160 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर। अब जो हमारी टाइल्स है उसका एरिया कितना आया, टाइल्स का 880 सेंटीमीटर। अब हमको टोटल बताना है कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है हमको। तो 600,160 में हम 880 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 682। इट मीन्स हमारी जो वॉल है, दीवार है, उसमें हमको टोटल 682 टाइल्स की ज़रूरत होगी। अब ये जो 682 टाइल्स हैं इसका कॉस्ट कितना होगा, तो एक टाइल्स का कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, 18.50 रुपीज़। तो 682 टाइल्स का कॉस्ट होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, 12,617। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, हाउ मेनी मीटर ऑफ कारपेट 60 मीटर वाइड विल बी नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर। अब हमको ये बताना है कि एक हमारी रूम है, रूम का जो फ्लोर है इसको कवर करने के लिए हमारा कितना कारपेट यूज़ होगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम 13 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आएगा, एरिया रूम निकल आएगा 117 मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो लेंथ है कारपेट की वो 65 सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.65 मीटर हो जाएगा। अब कारपेट का एरिया बताना है हमको कितना यूज़ होगा,
तो डेसिमल 65 मीटर एक्स इक्वल टू 117 मीटर, क्योंकि वॉली पे बिछा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी 180 मीटर। हैंस कारपेट ऑफ 180 मीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो कितना कारपेट की जरूरत पड़ेगी हमको? 180 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट 27.50 पर मीटर इन 5500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्पिनिंग द फील्ड एट 45 पर 100 मीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ फील्ड हमको दिया है 5500 और कितने रुपीस लग रहे हैं? 2750। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पैरामीटर क्या आएगा फील्ड का? 200 मीटर। अब साइड क्या आएगी? साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 500 मीटर आ जाएगी। एरिया ऑफ फील्ड, साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स 500 मल्टीप्लाई 500, 25, 2,50,000 हमारा जो टोटल एरिया आएगा। अब इसमें क्या करना है? 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमको 45 रुपीज़ देना है। तो क्या करेंगे? 45/100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 112,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, गिव दैट द ब्रेथ 50 मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट 41.25 पर मीटर स्क्वायर एंड रुपीज़ दिया हुआ है। इसमें भी जैसे हमने 25 नंबर का किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का, इसके बाद में रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करके हम उसका ब्रेथ लेंथ निकाल लेंगे। अब टोटल क्या इसमें लेंथ फाइंड करनी थी, तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? 75 मीटर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर, हाउ मच टाइम विल अ गर्ल टेक अ रन 10 टाइम्स अराउंड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है, एक लड़की है वो क्या कर रही है? 10 टाइम्स इस पे राउंड लगा रही है, इसके 10 टाइम्स राउंड लगा रही है। कितने स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसमें क्या बताना है? हाउ मच टाइम, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 900 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड मल्टीप्लाई साइड, एक साइड का हमको पता चलेगी तो साइड कितनी आएगी? 13 मीटर। अब पैरामीटर स्क्वायर फील्ड क्या होगा? अब स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, इस मीन्स 120। टोटल कितना? 120 मीटर। कितने राउंड लगा रही है? 10 राउंड। इस मीन्स जो हमारा स्क्वायर फील्ड का टोटल पैरामीटर वो कितना हो जाएगा? 1200। अब हमको स्पीड देखनी है, तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा 1200 है और 60 मिनट में लगा रही, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में, तो टोटल हमारा क्या आएगा? 1/5 पावर। अब इसको हमने क्या किया? सेंटीमीटर में चेंज, मीटर में चेंज किया, तो हमारा कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन 60/5, इट मीन्स 1 घंटा अपॉन 5 जो है, तो हमारा टाइम आएगा 12 मिनट। आंसर हो जाएगा 12 मिनट। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच मेजर 70 मीटर एंड अ डायगोनल इज 74 मीटर। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी 70 मीटर दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर। डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इसका ये डायगोनल, इसका दी हुई है वैल्यू 74। तो अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, इससे हमारा डायगोनल निकलता है। तो यहाँ पे 74 स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी यहाँ से बी मतलब कि आपकी ब्रेथ की वैल्यू फाइंड होगी। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 24। ब्रेथ की वैल्यू आपकी 24 मीटर आ रही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इट मीन्स 70 मल्टीप्लाई 24, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1680 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप अपने तरीके से इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चनों के आंसर और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।